नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। इस समय देश में एक मुद्दा है जो काफी उठ रहा है और साथ ही इस मुद्दे पर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं और ये मुद्दा है BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। देश में BNS लागू कर दिया गया है। साथ ही अब से जो भी केस या आपराधिक मामले होंगे वो BNS के अधीन ही दर्ज कराए जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन लोग हैं और वो भी भारत के, यहाँ पे अफवाहें ज्यादा उड़ती हैं। अफवाह ये उड़ाई गई कि 25 दिसंबर 2023 से ही BNS लागू कर दिया गया, पर असल में ये आज से यानी 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर BNS है क्या, क्यों इसे लाया गया और IPC से ये कैसे अलग है। भारत के 3 नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA आज से यानी 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं। BNS 2023 ने भारत दंड संहिता यानी IPC 1860 को ओवरटेक कर लिया है, या यूं कहे कि BNS ने IPC की जगह ले ली है, जिसमें 358 धाराओं को शामिल किया गया है। BNS ने IPC की ज्यादातर प्रावधानों को बनाए रखा है, साथ ही कुछ नए अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो वहीं कोर्ट द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया भी गया है और कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए सजा बढ़ा दी गई है। अब हम आपको उन 5 पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो BNS में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो वो लोग सावधान हो जाए जो शादी का वादा करते हैं और शादी नहीं करते, क्योंकि अब इस पर भी सजा का प्रावधान आ गया है। दूसरा, मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम से होने वाले आत्महत्या के मामलों में भी अपराध में भी सहिष्णुताबद्ध किया गया है। तीसरा, सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंकवाद का विशेषण करा गया है। चौथा, अब से आत्महत्या करने को भी अपराध माना जाएगा। और पांचवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया। मतलब अब अगर आप कोई अपराध करते हैं तो सामाजिक सजा को भी आपको एक तरीके से सजा दी जाएगी। वहीं अब अगर हम बात करें कि इनमें कौन से नए अपराधों में संशोधन किया गया है, तो इसके भी 5 मुख्य पॉइंट हैं। सबसे पहले, फेक न्यूज फैलाना अब से अपराध माना जाएगा। दूसरा, व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम देशद्रोह के साथ पेश किया जाएगा। तीसरा, कई अपराधों के लिए न्यूनतम सजा अनिवार्य की गई है। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। और पांचवा, लापरवाही से मौत के मामले में सजा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। अब BNS के 3 प्रमुख मुद्दे क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विकसित। दूसरा, बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियां। और तीसरा, बलात्कार। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में BNS लागू होने के बाद BNS के तहत पहला मामला दिल्ली में दर्ज किया गया। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि BNS और IPC को लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।